गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो, तुम सबों में वो तपिश है अपने अंदर की आग को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेट करता है किससे? लंग्स से, है ना। ऑक्सीजन कैसे लेता है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि फिश जो है वो रेस्पिरेट करती है गिल के थ्रू, ठीक है। आज फ्रॉग में बात कर रहा हूँ। मतलब अभी इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे ह्यूमन बीइंग और फिश में, तो ह्यूमन बीइंग जहाँ पे जो रह रहा है वो है लैंड, भूमि, ज़मीन पे, और फिश जो है वो रह रही है वाटर पे। क्लियर? और ये भाई साहब ससुरा, ये जो फ्रॉग है ये लैंड प्लस वाटर दोनों जगह रहता है। तो अगर लैंड की बात करें तो ह्यूमन बीइंग लैंड में रहता है, तो किससे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है? लंग्स से। तो लैंड इज इक्वल टू लंग्स और वाटर इक्वल टू फिश क्या रहता है? गिल। तो वाटर इक्वल टू गिल। तो हमको यही पता चला, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये पता चला कि लैंड पे लंग्स है जिसपे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वाटर में गिल है जिसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये ससुरा फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी है, वाटर पे भी है। तो लैंड से तो लंग्स से कर दिया, वाटर में क्या उसके पास गिल है। तो अगर किसी ने भी मेंढक देखा होगा, फ्रॉग देखा होगा, तो भैया जैसे फिश में गिल होता है, जो ओपरक्यूलम, जो यहाँ पे माउ हेड के एरिया में एक ढक्कन की तरह खुलता है, दैट इज नोन एज ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम के अंदर में 5 to 6 चैम्बर में गिल होते हैं। तो क्या फ्रॉग के पूरे बॉडी में कुछ ऐसा है, दिखता है? तो नहीं। तो ये पता चल गया कि भाई लैंड पे रहेगा फ्रॉग तो लंग्स से तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा, ब्रीथिंग करेगा। बट जब वाटर में रहेगा तो उसके पास गिल नहीं है, तो वाटर में जब रहेगा तो किसी चीज़ से वो रेस्पिरेशन करेगा। तो ये पता चला मुझे यहाँ पे कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है फ्रॉग में वो 2 तरह से होता है। ऐसे बेसिकली 3 तरीके से होता है, बट हम 3 तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जो मेजर है, जो मेन है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन इन फ्रॉग हमने देखा कि 2 तरह से होता है। पहला कि वो करेगा लंग्स के थ्रू, दूसरा वो करेगा स्किन के थ्रू। क्लियर हो गया? लंग्स के थ्रू जहाँ कब करेगा पता है कि जब धरती पे, भूमि पे, ज़मीन पे, लैंड पे रहेगा, सूखे में रहेगा तब करेगा। एंड स्किन के थ्रू जब वो वाटर में रहेगा तब करेगा। क्लियर? फिश के केस में गिल्स से करता था क्योंकि फिश में गिल्स होता था। फ्रॉग के केस में गिल्स नहीं है तो वो कहाँ? वाटर में, स्किन के थ्रू करेंगे। और हमारा जो फ्रॉग भाई साहब है वो दोनों जगह पे मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं और वाटर में भी मिलते हैं। तो वैसे एनिमल्स जो दोनों जगह पाए जाते हैं, डेट इज नोन एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस पढ़ा है ना बचपन में, हम लोगों ने पढ़ा हुआ एम्फीबियंस एनिमल्स कौन है। तो वैसे एनिमल्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह लैंड और वाटर दोनों जगह प्रेजेंट हो, दोनों जगह सर्वाइवल कर सकते हैं, दोनों जगह अपनी ज़िंदगी आराम से मुहैया से चला सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो उन जीव जंतु को एम्फीबियंस बोलते हैं। और फ्रॉग हमारे एम्फीबियंस है क्योंकि वो लैंड पे भी है और वाटर में भी। हमको यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो सारा फोकस ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन मतलब कि O2 ऑक्सीजन लेने की कहानी, जो भी कहानी पढ़ेंगे वो ऑक्सीजन लेने की कहानी पढ़ेंगे। तो अगर हम लंग्स की बात करेंगे, अगर फ्रॉग ज़मीन पे है, लैंड पे है, तो क्या करेगा? वो नॉस्ट्रिल, नाक के थ्रू, फ्रॉग में नाक होता है ना सॉरी, तो ऑक्सीजन सांस लेगा। तो सांस लेगा तो क्या? एयर से ऑक्सीजन वो नॉस्ट्रिल मतलब नाक के थ्रू वो बकल कैविटी में जाएगा। बकल कैविटी मतलब माउथ के कैविटी में जाएगा। माउथ के कैविटी में जाने के बाद वो एक स्पेस होता है जो कि अंदर जाती है, लंग्स की तरफ खुलती है, तो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है। अब ब्लड रहेगा तभी तो ऑक्सीजन जाकर उससे मिलेगा। कहानी एकदम सेम वाला सिंपल है। इस कहानी को बनाने के लिए दो चार चीज़ मेन अहम है, उसको जानेंगे। लंग्स से रेस्पिरेशन करने के लिए देखो ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिल जाएगा। किसको? फ्रॉग को
उसके बाद ये नॉस्ट्रिल से मतलब नॉस्ट्रिल कहाँ, नोज से इसको इनहेल करेगा, अंदर लेगा, फिर वो बक्कल कैविटी को पास करके कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं। देखो मोटा मोटा कहानी कि हमको इस ऑक्सीजन को इस ब्लड कैपिलरीज से मिला देना है। ब्लड कैपिलरीज जिसमें ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन आएगा तभी तो पूरे बॉडी में होल में सर्कुलेट करेगा फंक्शन के लिए। पढ़ा है ना हमने ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन में। सिमिलरली ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के जरिए नॉस्ट्रिल कहाँ, नोज के जरिए वो कहाँ चला जाता है, बक्कल कैविटी को पास होते हुए फ्रॉग के लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बिछा हुआ है। अब ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन है क्या है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, तो पतली झिल्ली होती है। सेमी परमिएबल मतलब कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ को वो परमिशन देता है कि मेरे अंदर आ जाओ। तो ब्लड कैपिलरीज ने परमिशन तो दे दिया कि मेरे अंदर आ जाओ। किसको परमिशन दिया, तो ऑक्सीजन को दिया। बट ऑक्सीजन भाई साहब परमिशन दिया तो घुस नहीं जाएगा घर में ना। ससुरा इजाज़त दिया तो घुस जाएंगे घरवा में, मार के मुआरा देंगे कि हमारा घर में कोई घुस जाए। इतना हिम्मत ही का कोनो का, कोई घुस के तो दिखावे हमरा। परमिशन का मतलब है कि हमें इजाज़त दिया है, बट सब नहीं आ सकता, सिलेक्टेड चीज़ को। तो ब्लड कैपिलरीज ने सिलेक्ट किया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को इजाज़त दे दिया। ऑक्सीजन हुआ बड़ा शर्मीला है, ससुरा शर्माए हुआ। अरे ब्लड कैपिलरीज ने इजाज़त दे दी से आ जाओ जानू, और वो ससुरा शर्मा रहा के ऐवे नहीं करेगा। तो उसको क्या है, डिफ्यूज़न धक्का मारता है। डिफ्यूज़न का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो गया। तो किसका मूवमेंट हुआ, ऑक्सीजन का मूवमेंट हुआ। ऑक्सीजन बाहर है तो हायर कंसंट्रेशन है, मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लोअर कंसंट्रेशन कौन, तो ब्लड कैपिलरीज जहाँ ब्लड प्रेजेंट है, तो वहाँ से यहाँ डिफ्यूज़न के थ्रू ससुरा आएगा। जब ब्लड में मिल गया ऑक्सीजन, तो जब ब्लड में मिल गया तो पूरा तो हंगामा एकदम आतंक मचा देगा। फिर पूरा बॉडी में घूमेगा, जहाँ सेल को ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए, वो फंक्शन करेगा डेली लाइफ के लिए। और उस फंक्शन में एक ससुरा खतरनाक चीज़ बन जाता है, डेट इज़ नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा बॉडी में एकदम आतंक मचाया हुआ है। कोई ससुरा कोई ऑर्गन उसको एक्सेप्टे नहीं कर रहा है, तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ पे जाएगा, घूम फिर के ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंचेगा। ब्लड कैपिलरीज कहाँ, लंग्स में है। लंग्स से उसको फिर कहाँ वापस करेगा, बक्कल कैविटी में वापस फेंक देगा। बक्कल कैविटी से फिर वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई फ्रॉग के केस में लंग्स से रेस्पिरेशन इस तरह से होता है। क्लियर है। अब आते हैं कि स्किन से कैसे होता है। लंग्स से जो रेस्पिरेशन हुआ उसको पल्मनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। पल्मनरी तो पता है कि लंग्स की कहानी हो रही है, लंग्स की बात हो रही है, तो पल्मनरी यूज़ होता है। और यहाँ पे स्किन की कहानी से होती है। स्किन की योग है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मतलब फ्रॉग में एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, स्किन से रेस्पिरेशन कहाँ करेगा, जब वो वाटर में रहेगा तो स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। जब स्किन से रेस्पिरेशन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाएगा। और क्यूटेनियस जो वर्ड है वो क्यूटिन से बना है। क्यूटिन क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे आ गया ना कहानी कि स्किन से वो सांस ले रहा है। कौन, फ्रॉग। कहाँ, जब पानी में है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस बना है लैटिन वर्ड से। कौन सा लैटिन वर्ड से, क्यूटिन से। क्यूटिन का मानी स्किन। क्लियर। अब ससुरा वो पानी में है, टर 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 कर रहा है। ये जो टर टर बोल रहा है ना, जिसके भी पीछे बड़ा, जब हम छोटे थे ना, जब टटरियाता था तो घर में लोग बोलता था अरे अब पानी होएगा, ये टटरिया रहा है। तो ये देखो यहाँ पे भी समझो, जो ओल्ड एज का आदमी है कॉन्सेप्ट को समझो। जो बूढ़ा आदमी था वो कह रहा है टटरिया रहा है, पानी होगा इसलिए। और जो जवान था वो कहता था टटरिया रहा है, मेंढकिया को बुला रहा है।
सब एज का आदमी अपने हिसाब से सोचता है, ठीक है। तो टटर का मतलब हम यहाँ टटर हैं, हमको यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ना है, इसका ऑक्सीजन का पढ़ना है। तो ऑक्सीजन जब वो पानी में है तो ऑक्सीजन उसके स्किन में आएगा, और स्किन एकदम थिन है, पतली लेयर की बनी हुई है। फिर वहीं पे यह होगा कि स्किन ने उसको बोल रहा आ जाओ अंदर, आ जाओ, टकराओ जाओ मेरे से, पर वो शर्मा रहा कौन? ऑक्सीजन। तो फिर डिफ्यूज़न उसको धक्का देगा। डिफ्यूज़न मतलब हायर कंसंट्रेशन। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो वो हायर कंसंट्रेशन में है, स्किन के अंदर या स्किन के पास उस फ्रॉग के नहीं है तो स्किन उसका लोअर कंसंट्रेशन हो गया। तो डिफ्यूज़न के थ्रू मूवमेंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज या समथिंग एल्स, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के थ्रू वो ऑक्सीजन मूव करेगा, स्किन पे आएगा। स्किन कैसी है? बड़ी पतली है, थिन है, और क्या है? ब्लड वेसल्स उसके अंदर है, स्किन के अंदर। तो ब्लड से मिलाना है ना भाई, कहानी सिंपल है, फंडा है। लंग्स में ब्लड कैपिलरीज था तो ब्लड से ऑक्सीजन को मिला दिया, स्किन में भी ब्लड कैपिलरीज है तो स्किन को भी मिला दिया। मिलाने के लिए क्या करेगा? डिफ्यूजन काम करेगा, उसको मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो इस तरह से मिल जाएगा, और फिर वो सेम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस वो पुश करेगा स्किन पे, स्किन से फिर वो बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस है। तो पानी में है तो स्किन के थ्रू, दैट इज़ नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लैंड पे है तो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, दैट इज़ नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अरे बड़ा इजी है यार, कहानी बनाना सिर्फ सीख लो, कहानी का पकड़ लो, जो भी टॉपिक रहेगा कहानी पकड़ लो। अच्छा, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे मिला देंगे? तो ब्लड से मिला देंगे। अब ब्लड से ऑक्सीजन को मिलाने के बीच में जो कहानी है जोड़ दिया, वो बन जाएगा और सही बनेगा, परफेक्ट। इसके लिए तुमको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है, ये इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ में आता है। क्लियर है? अरे क्लियर है तो तरीक चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच।